JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर बड़े गहरे सवाल उठा दिए। बोले कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट नहीं रही। इस पर भी सवाल उठाया कि ये सारा कुछ जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है कि शाम के बाद आप घरों से नहीं निकल सकते, हंगू में जो कुछ हुआ कि पुलिस को अगवा करके ले गए मुसल्लह अफराद और फिर उनको छुड़वाने के लिए उलमा को बीच में आना पड़ा, और फिर किस तरह से उन मुसल्लह अफराद ने पुलिस वालों के साथ तस्वीरें बना बना के उनको रिहाई दी और वो सारा प्रोपेगेंडा जो है सामने आया, तो फिर ये क्या हो रहा है। साथ ही साथ ये भी बोले कि क्या ये जानबूझकर ऐसा हो रहा है या फिर कोई डीप अंडरस्टैंडिंग है जिसको पब्लिक को नहीं बताया जा रहा या पब्लिक को समझ नहीं आ रही है। साथ ही साथ जब बलूचिस्तान की बात की तो ये भी कहा कि वहाँ पर शहरों को बचाने के लिए इर्द गिर्द खंदकें खोदी जा रही हैं और बाकी सारे इलाके मुसल्लह अफराद के कब्जे में है। और एक और अहम सवाल इसके साथ जोड़ दिया कि जब घरों में इस तरह से आग लगी हो तो क्या भाई घरों को तकसीम करने की बात करते हैं। ये है आज का मौजू। मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं फरजाना अली ऑफिशियल। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मैं आपसे आपकी, आपके इलाके की, पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की बात कर सकूं। आज एक बार फिर मैं बात करना चाहती हूं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। उनकी एक वीडियो सामने आई है जो मैं चाहती हूं कि उसका कुछ हिस्सा आप ज़रूर देखिए। औरंगज़ेब के इलाके वहाँ पर तो अब कुछ भी नहीं रहा। तो ये सारा पश्तून इलाका है और उस पश्तून इलाके में और खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल ही रेट ख़त्म हो चुकी है। हज़रत आप हमारी बात माने, या तो ये है कि हम आमदन इसकी इजाज़त दे रहे हैं या कोई डीप ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कहीं जो पब्लिक को नज़र नहीं आ रही है और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। बलोच इलाक़ों में हज़रत आप चिल्तन को अबूर करें तो इससे आगे चागी तक हो या आप मस्तूंग और खुजदार तक जाएं, आज सिर्फ शहरों को बचाने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ शहरों को बचाने के लिए शहरों के गिर्द खुदाई की गई है और उसके अंदर फ़ौज ने मोर्चे संभाल लिए हैं और वहाँ पर इक्विपमेंट्स ले जा रहे हैं ताकि सिर्फ शहर बच सके, ज़िली हेडक्वार्टर बच सके, तहसील हेडक्वार्टर बच सके, बाकी मैदान देहातें वगैरह वो उनके हवाले हैं। तो इस संगीनी को आखिर क्यों एड्रेस नहीं किया जा रहा, और अगर मैं ये बात करता हूं तो मुझे क्यों मुजरिम कहा जा रहा है। सहाफ़ी चले जाएं, आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें आ जाए बाहर से, वो चले जाएं उन इलाकों में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हज़रत इतनी इस सूरत हाल में जबकि आपके घर में आग लगी हुई है और भाई जो हैं वो आपस में बैठकर उस घर में जिसमें आग लगी है, आओ ज़रा इस घर को कैसे तकसीम करें, ये कोई माकूल बात है। आपने आग बुझानी है या आपने घरों को तकसीम करना है, तो सुबह बनाने के बाद भी ऐसी ही है तकरीबन। आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने बड़े गहरे सवाल उठाए हुए हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग, क्या डीप अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या जानबूझकर किया जा रहा है। और फिर बलूचिस्तान में शहरों के गिर्द खंदके, ये रोज़ का मामूल है। हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो बार बार सवाल उठाते हैं कि हमें दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो पश्तून इलाके हैं और साथ ही साथ अब जनूबी पश्तूनख्वा जो बलूचिस्तान का इलाका है या ओवरऑल बलूचिस्तान है, उसमें हम देख रहे हैं कि मुसलसल मुसल्लह अफराद का जो दायरा है, उनके इख्तियार का, उनके जो इलाका उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है वो बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो भी मुसलसल निशाने पे है। आज ही एक वाक़या हुआ या मुख्तलिफ अदारे, ना सिर्फ पुलिस बल्कि CTD और फोर्सेस भी मुसलसल निशाने पे है। आज सुबह ही पेशावर में CTD के एक एहलकार को नामालूम अफराद ने, जो कि मोटरसाइकिल पर आए थे, उन्होंने गोलियां मारकर जाँ बहक कर दिया। तो अब ये सिचुएशन है
है और यकीनन यही वो सिचुएशन है जिसकी तरफ इशारा किया है मौलाना फजल रहमान ने, और सवाल उठाए हैं कि हमें समझाया जाए कि ये क्या हो रहा है, क्या जानबूझकर ये फ़ज़ा इस तरह से बनाई जा रही है, कोई डीप अंडरस्टैंडिंग है। ये लफ्ज़ बड़ा अजीब सा है कि डीप अंडरस्टैंडिंग है, क्या डीप अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैंने मुख्तलिफ हुकाम से बात की खैबर पख्तूनख्वा के, तो वो भी बेबस नज़र आए। वो कह रहे हैं कि हमें भी समझ नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो पुलिस के सरबराहों पर ये मलबा डालते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बताते हैं कि जब 9/11 के बाद से यहाँ पर ये मसाइल आ गए थे तो हमने अपने जो सिविल इदारे हैं उनको इतना मजबूत नहीं किया, उनको वो ट्रेनिंग नहीं दी, उनकी वो कैपेसिटी बिल्ड नहीं की कि जिसकी वजह से वो इन सारे मसाइल का सामना कर सकते और दहशतगर्दों से लड़ सकते। जाहिर है पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो क्रिमिनल से लड़ने के लिए होती है, उनका सामना करने के लिए होती है, लेकिन 9/11 के बाद जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का दौरा हुआ तो वहाँ CTD की, पुलिस की वो कैपेसिटी बिल्ट नहीं की गई जिसकी वजह से कि वो इसका मुकाबला कर सके। लेकिन ये सवाल बड़ा अजीब सा है। हम देखते हैं कि 2001 के बाद से आज 2026 में भी अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्ड नहीं की गई, वसाइल नहीं दिए गए, तो ये किसने देने थे? हुकूमतों ने देने थे, सरबराहों ने मांगने थे। हम देखते हैं कि जब मामला जो हैं वो हमें बहुत ही मुश्किल नज़र आते हैं तो फिर हम इस तरह के सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। फिर साथ ही साथ ये भी कहा गया क्योंकि कन्वेक्शन रेट बहुत कम है तो इसीलिए मामला जो हैं लोगों का एतबार ख़त्म हो रहा है। तो साहब लोगों का एतबार तो ख़त्म होगा। अदलिया पर कहा गया कि जी अदलिया जो है वो इंसाफ नहीं दे रही, तो अदलिया कैसे इंसाफ देगी? अदलिया एक फ़ैसला करती है और वो फ़ैसला ट्रांसलेट किया जाता है इस्लामाबाद इंतज़ामिया को और वफाकी हुकूमत को, और वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। उसमें क्या फैक्टर्स थे उस पर मैं दोबारा बहस नहीं करना चाहती। तो फिर अवाम का एतमाद कैसे बहाल होगा? वो कैसे अदालतों के पास जाएंगे? वो कैसे इर्द गिर्द जो क्रिमिनल फैक्टर्स हैं उसकी निशानदेही करेंगे कि जब कानून नाफिज करने वालों को छुड़वाने के लिए इलाके के अमायदीन और उलमा को जाना पड़े? तो मान लें कि कहीं ना कहीं कोई मसले ज़रूर है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इतनी बड़ी बात की है कि क्या डीप अंडरस्टैंडिंग है, तो चीज़ों को ट्रांसलेट होना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसकी बुनियादी वजह क्या है। ये एक छोटी सी बात थी जो मौलाना फजल रहमान साहब के बयान के बाद मुझे लगा कि आपसे करनी चाहिए और उनसे ज़रूर करनी चाहिए जो इस निज़ाम के करता धरता है, चाहे वो सूबे के लेवल पर हैं या वफाक के लेवल पर। समझना तो आपको होगा, या हमें इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि हमें समझाना तो आप होगा कि आखिर क्या ऐसी डीप अंडरस्टैंडिंग है जिसकी हमें समझ नहीं आ रही, जिसकी मौलाना फजल रहमान साहब को समझ नहीं आ रही, तो फिर एक आम आदमी को कैसे समझ आएगी। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।